जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी का। आज 26वें दिन के मैजिक वरदान का प्रैक्टिस है कि आज 26वें दिन में हम मैजिक में किस अभ्यास को करने जा रहे हैं, जो कि है गलतियों को अपने जीवन में जो भी हमने गलतियां की उसको वरदान में कैसे बदलें, उसको ऐसा क्या करें कि वो अब हमारी ज़िंदगी में वरदान जैसा साबित हो जाए, वो पिछली की हुई गलतियां सब वरदान साबित हो जाए। तो बचपन में जब हमने साइकिल चलाना सीखा, जब हमने लिखना सीखा, चलना सीखा, तो क्या हम बिना गिरे, बिना चोट खाए, बिना गलतियां किए हमने वहाँ तक की यात्रा कर ली? हम गिरे और गिर के सीखे। और हमारे आसपास भी लोग ये कहते थे कि गिर के ही सीखा जाता है, जितनी ज़्यादा चोट उतनी ज़्यादा अकल। बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखा खाने से आती है। फिर हम क्यों जब बड़े हो गए, जब हम उम्र दराज हो गए, तो हमने अपने लिए इतने सख्त नियम बना लिए कि गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। अगर कोई गलती हो गई तो हम उसमें अपने आप को इतनी सज़ा देते हैं, इतना गिल्ट फील करते हैं, उससे सीखने के बजाय उसमें अटक के रह जाते कि ये मुझसे हो गया तो हो क्यों गया। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हम सभी के पास विकल्प होता है, गलतियां करने का या चुनने का विकल्प होता है कि मुझे क्या करना है। जैसे आज मैं सुबह कहीं मुझे जाना है, मैंने बाइक या स्कूटी उठाई। अभी मेरे पास विकल्प था कि मैं हेलमेट लगाऊं कि नहीं लगाऊं। मैंने हेलमेट लगाया, वो सही था। मैंने यातायात के नियमों का पालन किया, मैंने उतनी ही रफ्तार से गाड़ी चलाई जितने रफ्तार से चलाना है, या जायज़ है शहर के अंदर या हाईवे में। तो संभावना क्या है कि मेरा कम से कम हार्म होगा अगर कुछ हुआ भी तो। अब यहीं पर एक विकल्प ये भी है कि चलो आलस आ रहा है, नहीं कौन हेलमेट लगाए, बड़ा वो तकलीफ़ हो जाता है, और बस मैं बिना हेलमेट लगाए चल पड़ी और मैंने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई। अब वहाँ पे पुलिस वाले ने मुझे दिखे नहीं कि वो खड़े हैं आगे चौराहे पे, और उन्होंने मेरी गाड़ी को रोक लिया, मेरा चालान काट दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, पुलिस वाले को कोस रही हूँ, ब्लेम कर रही हूँ कि ऐसे छुपके क्यों खड़े थे, ये मुझे पता कैसे नहीं चला कि अगले मोड़ पे ये खड़े हैं और मेरा चालान काट देंगे ये। अब मैं इन्हें दोष दे रही हूँ, जबकि मुझे करना क्या है, क्या कर सकती हूँ मैं बेहतर स्थिति बनाने के लिए, कि इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय, पुलिस वाले को दोष मढ़ने की बजाय, हम ये सोच सकते हैं कि ये मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ और क्या इससे अच्छा हुआ, इससे क्या अच्छाई हो गई। तो दूसरों को दोष देने में समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणाम तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और दोबारा हम वो गलती करके वो परिणाम फिर से, वो चोट, वो दर्द हम फिर से आकर्षित करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर ब्लेम गेम किया, हमने वहाँ पे जो सीखना था वो नहीं सीखा। तो ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होंगी, निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने की एक बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दर्द आ जाएगा और बना रहेगा। जब तक मैं ये सीख नहीं जानती कि यहाँ से मुझे निकलना कैसे है, या इस गलती से मुझे सीखना क्या था। चाहे कोई चीज़ कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें हमेशा रहती है। और गलतियों से कैसे सीखते हैं, कृतज्ञता कैसे व्यक्त कर रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं। तो जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। सपोज दैट मैं एक अपनी गलती के बारे में सोचती हूँ कि मैंने अनजाने तो नहीं, बट हाँ, मैंने लोगों पर अंधा विश्वास किया, उन्हें अपनी कीमती चीज़ सौंप दी बगैर ये जाने कि ये व्यक्ति का क्या एनर्जी है, ये मुझे क्या धोखा दे सकता है। मैंने अंधा विश्वास कर लिया और वो व्यक्ति मुझे धोखा देके चला गया। नुकसान हुआ, चोट लगी, आर्थिक चोट लगी, लेकिन अब मैं इसके लिए उसको कोसूं कि वो बेईमान था, उसमें ईमानदारी नहीं थी, उसमें धर्म नहीं है, उसमें जो भी ब्ला ब्ला ब्ला,
ये सब मैं करते बैठे रहूँ और ये सोचूं कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी, मैं तो भाग्य ही था मेरा, मेरे से ऐसी गलती कैसे होगी भगवान, अब मेरा क्या होगा, मैंने ये कैसे कर दिया। अब रात दिन उसी लॉस के बारे में सोचती रहूँ, या मैं चुपचाप बैठूँ और देखूँ कि ये गलती आखिर हुई क्यों, और हुई तो हुई, जो तकलीफ़ हुई मुझे, जो नुकसान हुआ मुझे, अब मैं आगे उससे क्या सीख सकती हूँ कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, बगैर प्रोटेक्शन के मैं अपनी कीमती चीज़ किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना भी ट्रस्टवर्दी इंसान हो। अंधा विश्वास नहीं करूंगी, या तो मैं खुद से वो काम करूंगी या उसके साथ में कुछ ऐसे लोगों को भी रखूंगी जो विश्वास के काबिल है, या कम से कम जितना चीज़ों को मैं सिक्योर बना सकती हूँ उतना सिक्योर बनाने की कोशिश करूँगी। ये मैं सीखूंगी, ये मैंने सीखा है। और अब इससे क्या होगा कि मैं सेम गलती दोबारा नहीं करूँगी, सेम तकलीफ़ मुझे नहीं आएगा। सपोज़ मुझे किसी ने कह दिया कि आपको रातों रात फ़ायदा हो जाएगा, आपके पैसे बिल्कुल 1 साल में जस्ट डबल हो जाने वाले हैं, और मैंने ये भरोसा करके अपने धन को वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, बगैर ये जाने कि ये कितना ट्रस्टेड है, क्या है, किसका हुआ है यहाँ पे डबल धन। कोई मैंने जानकारी नहीं ली, कोई मैंने तकलीफ़ नहीं की उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, और बस मैंने अपना धन लालच बस आके दे दिया, और फिर देखते हैं कि वो कंपनी भाग गई। और हम फिर सोचते हैं कि कंपनी की गलती थी, लोग फ्रॉड है, लोग बेईमान है, मैं भोला हूँ, मैं सीधा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था यहाँ लोगों की गलती है कि लोग ईमानदार क्यों नहीं हैं। ये तो वही बात हुई ना कि मैं जंगल में आधी रात में चल रही हूँ ये सोचते हुए कि शेर के पास कुछ एथिक्स होंगे, शेर कुछ अच्छा बर्ताव करेगा मेरे साथ। नहीं, ये उसकी क्वालिटी है, मुझे उसकी क्वालिटी को समझना ही पड़ेगा। वो अपना नेचर हंटिंग का नहीं छोड़ सकता, चाहे मैं कितनी भी अच्छी व्यक्ति क्यों ना हूँ, चाहे मैं कितनी भी आध्यात्मिक क्यों ना हूँ, चाहे मैं कितनी भी स्पिरिचुअल क्यों ना हूँ। अगर मैं खतरनाक रास्तों का चुनाव करूँगी तो खतरे मेरे लिए वहाँ मौजूद रहेंगे और मुझे उतना ही हार्म करेंगे जितना किसी एक खराब व्यक्ति को, या बिना आध्यात्म के व्यक्ति को, या बिना स्पिरिचुअल व्यक्ति को, उतना ही हार्म मैं भी होंगी। अगर मैं एक 3 मंजिला मकान पर बिना किसी सुरक्षा के, बिना सावधानी के चलती हूँ तो मैं गिरूंगी, और एक बुरा व्यक्ति गिरेगा तो हमें सेम चोट लगेगी, या हम सेम टाइम पे मृत्यु को प्राप्त होंगे। हमारे साथ कोई रियायत नहीं होगी, क्योंकि ये एक लॉ है, यूनिवर्सल नियम है। गलतियाँ करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे इंसान हैं, अच्छे हैं या बुरे, चोट खाएंगे। और अब हम में से अधिकतर लोग कितनी ही बार इस तरह की गलतियाँ किए हैं और तकलीफ़ों को झेले हैं। आज क्या करना है, आज उन पास्ट में हुई गलतियों को सोचना है, देखना है। मुझे पता है कि पास्ट में हुई गलतियों को याद करना आसान नहीं होता, हम फिर से उतने ही दुख, उतनी ही पीड़ा, उतना ही कष्ट झेलते हैं, दुखी हो जाते हैं, नुकसान याद आ जाता है। ठीक है, वो ही याद करना है, लेकिन साथ साथ ये याद करना है कि इससे मैं क्या शिक्षा ले सकती हूँ, और अब मैं अपने साथ ऐसा क्या काम कर सकती हूँ जिससे मैं समय रहते घातक परिणामों को समझ सकूँ और उनसे बच सकूँ। ये मुझे सोचना है। तो क्या है, यहाँ पर एक सबसे अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे आपने किसी के ऊपर आँख मूंद कर विश्वास कर लिया होगा कभी, और उसने आपको धोखा दे दिया। आप ऐसे रिश्ते में फंस गए जहाँ आपके साथ धोखा हो गया और आप पहचान नहीं पाए चीज़ों को। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या अभी भी वो हो रहा है? क्या कंटिन्यू है? क्या दूसरे रिश्ते भी सेम धोखा दे रहे हैं? यहाँ पर आप चूक कर रहे हैं, यहाँ पर आप गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, यहाँ आप ब्लेमिंग में फंस गए हैं, ब्लेम गेम में फंस गए हैं। दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं। जिम्मेदारी लीजिए, लिखिए। कोई मुश्किल सामना करना पड़ा, मुश्किल वक्त का, कोई अधिक सस्ता विकल्प चुन लिया और उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद मुझे इतना पैसे खर्च करने पड़ गए। सपोज दैट कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीद ली सस्ते साइट से कि वहाँ सस्ता मिलता है, सेम प्रोडक्ट वहाँ सस्ता मिलता है, और मैंने बेवकूफ़ी, मतलब मैंने यकीन कर लिया कि अरे सस्ता है वहाँ पर। मैं ये नहीं समझ सकी वो क्यों सस्ता बेचेंगे।
अगर ऐसा कोई चीज़ होता जो उसी क्वालिटी का कहीं और सस्ता मिल रहा होता तो व्यापार चलने की बात ही नहीं थी। कोई चार्ज कर रहा है तो उसमें एफर्ट लगाया होगा, उसमें उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसने कुछ काम किया होगा। हम लोगों की बात में आ जाते हैं बिना तथ्य जाने। लोग बोलते हैं ब्रांड है, सब वहाँ से खरीद के लाते हैं, उसमें एक टैग लगा देते हैं। क्या ये ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। उस टैग को लगने के लिए उसको कई क्राइटेरिया से गुजरना पड़ा होगा, क्वालिटी के क्राइटेरिया से गुजरना पड़ा होगा उसको, उसकी जेब, उसका प्रोडक्ट, उसका कपड़ा, हर चीज़। तो सस्ते विकल्प चुने। सस्ता सैलून चुन लिया, वहाँ पर सेम मतलब मेकअप बहुत कम रेट में हो जा रहा है। अभी आपकी ज़िंदगी का अनमोल दिन दिखाने के काबिल नहीं रह गया, क्योंकि हमने सस्ता विकल्प चुना था। और अब हम पछता रहे हैं, हमारा बड़ा दिन ख़राब हो गया, हमारे हेयर ख़राब हो गए। इससे बचने के लिए क्या करना है? लिखना है। यहाँ पे जादू से गलतियाँ जो हो चुकी हैं, आप उसको वरदान में कैसे बदलना है, इसके लिए कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें कि क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। कि चलो ठीक है, मुझे इतना तकलीफ़ हुआ, लेकिन आगे मैं अब थोड़ा सा संभल के काम करूँगी। अब मैं कभी भी लालची या लालच वाले चीज़ों में नहीं उलझूँगी। करने से पहले तथ्य ज़रूर देखूंगी। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले, कहीं पे भी अपनी कीमती चीज़ों को रखने से पहले तथ्य ज़रूर देखूंगी। तो वो कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई, वो कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज़ें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। ये मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी गलतियों से सीखी। अगर वो गलती मेरे साथ नहीं हुई होती, मैं कभी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाई होती। कभी अगर मैंने गलत संगत के दुष्परिणामों को नहीं झेला होता तो कभी भी मैं किताबों को अपनी संगत नहीं बना पाती। और जब मैंने किताबों को अपनी संगत बनाया, इससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब मैंने अपने समय को सही चीज़ों पर लगाना स्टार्ट किया, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं अधिक समझदार बनी। मुझे पता है लोग मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने किसी तरीके से बात कर रहा है तो वो कितना ऑथेंटिक है और कितना बनावटी है, और वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। मैंने लोगों को समझना, एनर्जी को समझ